बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च है। ये मैं बहुत जल्दी पहली वीडियो के बाद ये दूसरी वीडियो लगा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि शहर इक़्तिदार में बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अदालती फ़ैसला आने के बाद गो के शॉर्ट ऑर्डर आ चुका है। मैं इससे अगली वीडियो में आपके सामने उसका मुकम्मल मतन शेयर करूँगा, जिसको हुकूमत की जानिब से उसके 3 पैराग्राफ्स को बहुत अहमियत दी जा रही है। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन में अहम हुकूमती वज़रा गए भी हैं। 48 घंटे बाकी हैं, अदालती फ़ैसला आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि उस्मान बुज़दार साहब को भी कहा गया है कि अरकान असम्बली के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलात उनके पंजाब से रिलेटेड हैं, चाहे वो फंड्स के मामलात हों, तरक्याती स्कीमों के मामलात हों, दीगर इशूज़ हों, तो उस्मान बुज़दार साहब को भी कहा गया है। लेकिन इमरान खान साहब खुद इस वक्त पार्लियामेंट में एक एक रुकने असम्बली के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट थी, या सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद 4 अहम वफाकी वज़रा फवाद चौधरी साहब, शफकत महमूद साहब और बाबर रहमान साहब थे, शहजाद अकबर साहब, और इसके अलावा जो फैसल जावेद साहब और शहबाज गिल साहब, ये पूरी टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिली। और वहाँ से निकल कर जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले शफकत महमूद साहब ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट की राय हमारे मौक़िफ़ की तायीद है, और हम अब ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल होना चाहिए। उसके बाद जो बाबर रहमान साहब हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सिक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे साथ जो रहनुमा PTI के ठहरे हुए हैं, इनमें से 2 वो हैं जो वीडियो स्कैंडल कमेटी के मेंबर हैं, क्योंकि आपको पता है फवाद चौधरी साहब उस कमेटी के मेंबर हैं जो 2018 के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की वीडियो सामने आई थी, उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। तो उन्होंने कहा कि खरीदो फरोख्त होती है, पैसा चलता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात सारे बताए कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना, कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना, ये तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में शामिल है। बाबर रहमान साहब ने कहा कि यह फैसला कुन मरला है और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, और जो बैलेट है वो काबिल शनाख्त होना चाहिए, ताकि अगर कोई पैसे लेकर अपना वोट बेचता है तो उस वोट को देखा जा सके। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं, हमने उन पर एतमाद का इजहार किया है, और हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर उनसे बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हमने यही बात किया कि चाहे सियासी जमातों को पता ना हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो पता हो कि अगर करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं तो वो तो कम से कम देख सकें कि वोट किसने किसको डाला है। वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आपको वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी सपोर्ट चाहिए, मुआवना चाहिए, हम हाजिर हैं, और किसी भी तरह से या किसी भी और हुकूमती इदारे की, और वैसे भी हुकूमती इदारे अथॉरिटीज़ पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करने और उनके साथ ताउन करने पर। तो उन्होंने कहा कि हमने उनको कहा है कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना चाहिए। और वो कहते हैं कि अब भी हार्स ट्रेडिंग जारी है, और जो इस वक्त PDM जो कुछ कर रही है वो इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ जो है वो इंतखाबात हों। ये तो हुकूमती मौक़िफ़ था, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजलास बताया जा रहा है कि वो जारी है। देखते हैं कि वो क्या राय देते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि PDM की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया है कि आप एक आईनी इदारा है, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने डट जाएं, आप कहें कि हम खुफिया बैलेटिंग ही कराएंगे, और आप सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को मानने से इनकार कर दें। और PDM चाहती है कि पाकिस्तान में एक आईनी बहरान पैदा हो, जब पाकिस्तान के 2 इदारे जो है वो आमने सामने नजर आए। इसके अलावा जो मरियम साहबा का जो पहला रद्द-ए-अमल सामने आया वो 4.5 घंटे की ताखीर से आया। इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने जो वैसे तो फ़ौरन उनको अपनी राय दे देनी चाहिए थी, लेकिन मरियम साहबा ने 4.5 घंटे की ताखीर के साथ जो ट्वीट किया, उसमें वो कहती हैं कि एक बार फिर साबित हो गया कि आइन वोट चोरों की चालबाजियों, बदनीयती पे मबनी रेफरेंसेस और साजिशी आर्डिनेंसों से बहुत बालातर है। कि वो कहते हैं कि आइन जो है वो वोट चोरों की चालबाजियों, बदनीयती पे मबनी रेफरेंसेस और साजिशी आर्डिनेंसों से बहुत बालातर है। अब खंबे नोचती खुशियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो कि कोई RTS और डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से क्यों डरते हो?
अच्छा, इसमें मैंने वैसे उसके ऊपर ये मरीम साहिबा को ट्वीट करते हुए कहा है कि आप 4.5 घंटे बाद जो ट्वीट कर रही हैं और जो आपका एतमाद है उससे तो यही लगता है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो नामजद किया गया था तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया था और उनसे परमिशन तलब की थी, हालांकि वो पीटीआई की जानिब से नामजद कर रहे थे। तो मैंने कहा कि लगता है कि यहाँ पे भी शायद आपकी इलेक्शन कमीशन में रब्ता हो गया है और आपको ये बता दिया गया है कि आपके हुक्म की तामील होगी, आपके मौक़िफ़ की तायीद होगी, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे उसको हम नहीं देखेंगे। तो इसलिए शायद मरीम साहिबा जो हैं वो बहुत पुरएतमाद हैं। यहाँ पर रुक के मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि ये जो एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बोरियों के मुंह जो है वो हमेशा के लिए बंद हो गए हैं या सेनेट इलेक्शन में ख़रीदो फ़रोख्त हमेशा के लिए बंद हो गई है, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक ये बात नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन बाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में, और अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ना चाहे तो ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी। तो लिहाजा अभी ये तासुर देना कि सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ फैसले के नतीजे में बोरियों के मुंह बंद हो गए हैं या ख़रीदो फ़रोख्त हमेशा के लिए बंद हो गई है, तो ऐसा नहीं है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान के मौक़िफ़ की सतह तक तायीद हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो जो है वो इक़दाम ऐसे करे, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके। इसके अलावा एक और जो खबर है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी डेरे डाले हुए हैं, उन्होंने वो भी राब्ते शाब्ते कर रहे हैं। यूसुफ गिलानी साहब ने तो आज एक लेटर भी लिखा है रकीन असम्बली को, और वो इमरान खान साहब को भी लेटर भेजा, उसके ऊपर बात किया इस नकवी साहब ने और अदील वड़ाई साहब ने अपनी वीडियो में, इसलिए मैं उस लेटर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो सारा उन्होंने लेटर पढ़ के और अपनी वीडियो में बताया है। उसके बाद एक और ख़बर वो ये है कि खुफिया एजेंसियों को एक्टिव कर दिया गया है। हुकूमत को अपने जिन अरकान असम्बली के ऊपर शक है कि ये अरकान असम्बली जो हैं वो बिक सकते हैं, ये अरकान असम्बली जो है वो पीडीएम के हक़ में वोट डाल सकते हैं, उनकी कड़ी आप ऐसा समझें कि निगरानी की जा रही है, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा रही है। और इमरान खान जो हैं वो पहले ही आपको पता है कि उन्होंने एक फ़ैसला किया था जब उन्होंने 20-22 MPs को निकाल दिया था। तो अगर कोई रुकने असम्बली करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया गया और उसने ये चीज़ सामने आ गई कि उसने पीडीएम के हक़ में वोट डाला है, यूसुफ गिलानी साहब के हक़ में वोट डाला है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ वो ये है कि गवर्नर्स भी ख़ासतौर पे गवर्नर पंजाब यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने अरकान असम्बली नाराज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ और वो हफीज़ शेख साहब के हक़ में वोट डालें। इसके अलावा जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हफीज़ शेख साहब हैं उनको मुंतखब करवाया जा सके। इसके अलावा जो कामरान मंगिश साहब हैं जो KPK से, उन्होंने ये दावा किया है कि PDM ने कुछ PTI के MPs से रब्ता किया है, उनको पैसों की ऑफ़र की है और वो ये कहते हैं कि पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद इस सारे प्लान को जो है वो एक्सपोज किया जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि सादिक संजरानी साहब ने PDM से ये कहा है कि और PDM में शामिल जमातें जिनके स्टेक्स हैं बलूचिस्तान में, उनको ये कहा है कि जिस तरह पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं, बलूचिस्तान से भी उसी तरह से सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिए जाएँ। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। MKM की जानिब से बयान आ गया है कि MKM ने कह दिया है कि वो जो है वो हुकूमत के साथ रहेंगे और हुकूमत के उम्मीदवार यानी हफीज़ शेख साहब कोई जो है वो वोट डालेंगे। ये अब तक की डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपको बताएंगे और ख़ास तौर पे जो अदालती फ़ैसला है उसका मुकम्मल मतन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।